आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार, देश लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। दोस्त दोस्त ना रहा, ये गाना तो आपने सुना ही होगा और इस गाने की पंक्ति इस वक्त ट्रंप और एलन मस्क पर हकीकत साबित हो रही है। क्यों? चलिए बताती हूं आपको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की जो दोस्ती है उसमें दरार आ गई है। लेकिन इस दोस्ती के किस्से पूरी दुनिया जानती है। कितने वो करीब थे, कितना एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए थे। लेकिन अब दोनों के बीच जो तकरार है वो जग जाहिर हो चुकी है और ये तकरार अब बढ़ती जा रही है। उसके पीछे की वजह क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल मस्क जो है वो ट्रंप के एक बिल का विरोध कर रहे हैं और यही जो बिल है वो इस वक्त सवालों के साथ साथ मस्क की नाराजगी को जाहिर कर रहा है। एलन मस्क ट्रंप के एक नए कानून को लेकर उन पर लगातार निशाना साध रहे हैं और हमलावर है। यही वजह है कि अब दोनों की दोस्ती को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या वाकई दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, ये तो साफ हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए दोनों एक दूसरे पर अपना जो हमलावर है और साथ ही साथ निशाना साध रहे हैं। ऐसे में मस्क सरकार में जो अभी तक अहम भूमिका निभा रहे थे, यानी मस्क की मैं बात कर रही हूँ, राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी लोगों में से एक थे मस्क। लेकिन अब दोनों की दोस्ती में दरार आ गई है और ये दरार उस बिल को लेकर है जिसको लेकर मस्क लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। ये दरार अब तक दबी जुबान में थी लेकिन अब ये खुलकर सामने आ गई है और इस दोस्ती के टूटने की वजह है ट्रंप सरकार की तरफ से लाए जाने वाला एक बिल जिसे कानून बनाने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। और इसी बिल को, इसी कानून को लेकर मस्क जो है हमलावर है। मस्क ये भी कह रहे हैं कि चुनाव जीतने में एक बड़ी भूमिका मस्क की तरफ से निभाई गई थी ट्रंप को जिताने के लिए। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है? क्यों इस बिल का या कहें कानून का विरोध कर रहे हैं मस्क? क्योंकि जबरदस्त तरीके से वो इस बिल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके इस बर्ताव के चलते ट्रंप उनसे नाराज हैं। उन्होंने निराशा जाहिर की है। सोशल मीडिया पर दोनों ही खुलकर एक दूसरे से अपनी हताशा, निराशा और नाराजगी को जाहिर करते नजर आ रहे हैं, जिससे ये तो साफ हो गया है कि अब दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं और अब शायद एक दूसरे के करीब आ पाना मुश्किल है। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं था, कोशिश की जा सकती थी, लेकिन खैर मैं उस पर भी आऊंगी। लेकिन इस नाराजगी के बीच एलन मस्क की बात करें तो एलन मस्क ने ट्वीट कर एक हैरान कर देने वाला बड़ा दावा किया है और इस दावे के जरिए कहीं ना कहीं जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ सकती हैं। लेकिन इस ट्वीट में मस्क ने क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मस्क ने लिखा है कि अब वाकई बड़ा बम गिराने का समय आ गया है। @real डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन के फाइलों में है। यही असली वजह है कि उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। एप्स्टीन की फाइलों का जिक्र अपने ट्वीट में मस्क की तरफ से किया गया है। आपका दिन शुभ हो, DJT। अब ऐसे में आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि ये आखिर एप्स्टीन फाइल है क्या, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की चीजें होती हैं तो भारत में भी इसका असर जाहिर तौर पर पड़ता है। वो किस तरह से वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एप्स्टीन फाइल है क्या, इस फाइल्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ट्रंप और एप्स्टीन कितने अच्छे दोस्त थे ये बात दुनिया से छिपी नहीं है, ये आप हम हर कोई जानता है। ट्रंप ने खुद एक इंटरव्यू में एप्स्टीन की तारीफ भी की, किस तरह से उन दोनों के शौक मिलते हैं, किस तरह से एक दूसरे से उनके विचार मिलते हैं, वो इस इंटरव्यू के जरिए कहते हुए कई मौकों पर नजर आए हैं। लेकिन यहां पर भी दरार आ जाती है और इसका जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये एप्स्टीन फाइल्स जो है वो इसी से जुड़ी हुई है। उन्होंने एक इंटरव्यू में जहां ये बताया कि उनके शौक कितनी तरह से मिलते हैं, उन्होंने ये भी बताया। लेकिन मस्क के बीच में आते ही अब वही दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति की गले की फांस बन गया है।
क्यों गले के पास बन गया है, ये भी आप जरा समझिए। क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स के बारे में ये जानना जरूरी है कि आखिर उसमें ऐसा क्या है। ऐसा मस्क ने ट्वीट में क्यों लिखा है कि अगर ये फाइल सार्वजनिक हो जाती है तो उसमें असली ट्रंप निकल कर सामने आएंगे, और ये सच्चाई अगर सामने आती है तो दुनिया में तहलका मच जाएगा। दरअसल यौन शोषण के आरोपों में 20 साल की सजा सुनाए जाने के बाद जेल में बंद एप्स्टीन ने साल 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली थी। देखिए, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वक्त वक्त पर एप्स्टीन के साथ अपनी दोस्ती, अपने शौक, अपने मिलते जुलते विचारों का जिक्र ट्रंप ने किया है। अब ये कहीं ना कहीं पूरा मसला उसी से जुड़ा हुआ है। ये फाइल क्या है, ये आपको बता रही हूं। जेल में एप्स्टीन ने आत्महत्या कर ली थी, और एप्स्टीन भी ट्रंप की तरह ही अरबपति हुआ करता था। एक वक्त था जब वो और ट्रंप जिगरी माने जाते थे। दोनों के यारानों के किस्से की अगर बात करें तो कई ऐसे किस्से हैं जो कि सोशल मीडिया पर भी मौजूद है, जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी और जो इस बात को की तस्दीक करते हैं कि दोनों के बीच किस तरह की नजदीकियां थी। लेकिन जब ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे तो अमेरिका की एक अदालत ने कुछ दस्तावेज जारी किए। देखिए, आप समझिए किस तरह से चीजें लिंकअप हो रही हैं, जिसका मस्क ने अपने ट्वीट में जिक्र किया है। तो अदालत ने कुछ ऐसे दस्तावेज जारी किए जिनमें एप्स्टीन पर यौन शोषण का आरोप लगने के साथ ही एक जिस महिला की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे, उस महिला ने ट्रंप के काले कारनामों को भी उजागर करने की कोशिश की है। और उस महिला की तरफ से ये भी जो दावा है वो यहां पर किया गया कि उसके पास कई ऐसे नाम हैं जिनका खुलासा वो करेगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा तहलका मचेगा। उस महिला ने यह दावा किया था कि उसके पास बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू जैसी हस्तियों के साथ ही ट्रंप के सेक्स टेप भी मौजूद है। ये वो फाइल है जिसका जिक्र मस्क ने अपने ट्वीट में किया है। इन दस्तावेजों में कहा गया था कि ये टेप खुद ट्रंप के दोस्त एप्स्टीन ने रिकॉर्ड किए थे, जिसका दावा वो महिला कर रही थी, जिसका दावा वो अदालत कर रही थी जब ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे थे। अब उसी फाइल का जिक्र एलन मस्क ने किया है। महिला ने यह भी दावा किया कि ट्रंप का एप्स्टीन के न्यूयॉर्क स्थित घर पर खूब आने जाने का जो सिलसिला था वो जारी था। ऐसे में अगर ये फाइल सार्वजनिक हो जाती है तो क्या होगा? मस्क का ये ट्वीट और इसमें एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर देना, ये जाहिर तौर पर दुनिया में तहलका मचा देने जैसा है। हालांकि अगर हम ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब उनकी चुप्पी के क्या मायने हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। लेकिन ये चीज, ये जो पूरी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में एक बात तो साफ हो गई है कि एक बयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, तो दो संकी भी एक साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, जो कि अब इस वक्त ट्रंप और मस्क के बीच देखा जा रहा है। इसीलिए आज इस मुद्दे पर बात हो रही है, इसीलिए देश और दुनिया में इसको लेकर चर्चा जोरों पर है। एलन मस्क से इतनी नजदीकी और फिर उसका सोशल जिस तरह से हम देखते हैं कि हस्तक्षेप रहता है, अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी को ये कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा था। एक तरफ इतनी नजदीकी, एक अहम भूमिका निभाना, और जिस तरह से हस्तक्षेप हो रहा था, अमेरिका की जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसे पसंद नहीं कर रही थी। जेडी वेंस मट्ठा डाल ही रहे थे। अब ऐसे में इस तरह से ट्रंप और मस्क के बीच ये दूरियां आ जाना, घरेलू स्तर पर अब ट्रंप के प्रति नाराजगी कम होगी। तो ट्रंप के तमाम विवादित जो फैसले हैं मस्क की वजह से भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो हो रहे थे। तो जहां एक तरफ प्रशासनिक स्तर पर हम देख रहे हैं कि ट्रंप के तमाम विवादित फैसले मस्क की वजह से भी हो रहे थे, जिनका प्रशासनिक अनुभव जीरो था, राय हर विषय पर थी, और शायद यही हस्तक्षेप जो है वो ब्यूरोक्रेसी को पसंद नहीं आ रहा था। और ओवल ऑफिस की अगर हम बात करें तो दुनिया के सबसे प्रभावशाली ये जगह है जो कि मस्क और उसके बच्चे के
खेलने की जगह जो है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही थी। और कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ये परिस्थितियां पैदा हुई और जो अब तक तकरार दबी जुबान में थी वो निकलकर सामने आई है। जो परिस्थितियां हैं ये मोदी जी के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी खबर नहीं है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये जो दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं भारत पर भी असर जरूर डाल सकते हैं, क्योंकि ट्रंप के व्हाइट हाउस से अगर बाहर जाने की वजह से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जिनका जिक्र मैंने किया कि किस तरह से उन्हें नागवार गुजर रहा था हस्तक्षेप मस्क का, जिस तरह से वो फैसले ले रहे थे, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का प्रभाव अब बढ़ेगा। मस्क एक व्यापारी था, उसे लालच भी दिया जा सकता था। वेंस राजनीतिज्ञ हैं और एक रूढ़िवादी ईसाई भी है। अगर वेंस का यहाँ पर वर्चस्व बढ़ता है, उनकी भागीदारी बढ़ती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत के लिए जाहिर तौर पर और खासकर देखा जाए तो मोदी जी के लिए कुछ यहाँ पर मुश्किलें बढ़ाने वाला जैसा है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब ये जो दूरियां आई हैं, ये दूरियां किस ओर जाती हैं और इसका प्रभाव किस तरह से बढ़ता है। तो ऐसे में मस्क और ट्रंप का अचानक दुश्मन बन जाना इस चर्चा को जोर देता है कि क्या भारत में पीएम के करीबी बिजनेसमैन ऐसी हिमाकत कर सकते हैं। भारत पर कर्ज को लेकर इस पर भारत का कोई बिजनेसमैन सवाल उठा सकता है। अब ऐसे में मस्क और ट्रंप के बीच की दूरी कहां तक पहुंचती है, इस दूरी का प्रभाव किस तरह से पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी सवाल के साथ इस चर्चा पर यही विराम लगाते हैं। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।